नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सबसाहु। ओम नमः सिद्धि, ओम नमः सिद्धि, ओम। सुबह अपन ने गे और हे पढ़ा है, गे और हे। अभी उपादेय रह गया था, उसका चार्ट अपन ने तैयार किया है। उपादेय में दो उपादेय होते हैं, एक प्रकट करने योग्य उपादेय और एक आश्रय करने योग्य उपादेय। सुबह की चर्चा को थोड़ा सा हम आपको कह देता हूँ, अब तो वैसे जरूरत नहीं ज़्यादा, फिर भी कह देता हूँ। हे के नाम पर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा झगड़े हुए, मैं खुद ही कह रहा हूँ, झगड़े हुए हे के नाम पर। हे बोलने की शैली क्या है वो मैं बताता हूँ बोल के, क्यों झगड़े हुए ये भी बताता है। विद्वानों की जिम्मेदारी बता रहा हूँ, यूँ समझो आप। अत्यंत हे को बोलने की स्टाइल तो ऐसी है जैसे मैं सुबह बोल रहा था, है। लेकिन पुण्य भाव और शुभ भाव घृणा करके हे कहने लायक नहीं था। पुण्य भाव शुभ भाव अज्ञानी का भी घृणा करके कहने लायक नहीं था। इसकी शैली है टोडरमल जी वाली, तूने इतना किया तो शाबाश। अज्ञानी का आचरण भी, अज्ञानी का संयम भी, अज्ञानी का त्याग भी, अज्ञानी का जो भी कुछ है सब अज्ञान में ही, लेकिन बोलने की स्टाइल ऐसी है, तुमने इतना किया तो शाबाश, परंतु इससे आत्महित तो नहीं होगा। वो सब अपन ने समझा दिया आपको। यदि एक एंगल से वो अमृत कहा गया तो एक एंगल से उसको विष भी कहा गया, विष कुंभ। अब बस इतना सावधानी की रखने की जरूरत है। बिल्कुल कभी भी पुण्य भाव को, शुभ भाव को, क्रियाकलापों को, अष्ट मूल गुण को और 28 मूल गुण को है जड़ की क्रिया है, आप ऐसा बोलने से पापी हैं। आप जड़ की क्रिया इसलिए नहीं कह सकते, शुद्धोपयोग में जाने वालों के लिए वो जड़ की क्रिया है, लेकिन घृणा से कहने के लिए नहीं। ये बात मैंने थोड़ी सी सुबह नहीं आई थी तो अभी कह दिया आपको। आप अत्यंत, अरे टीवी देखते हो, अरे जी टीवी देखने के लिए कह सकते हैं आप, तुम पूजा करो और ये तुम्हारी जिंदगी चली गई। नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे आप। पूजा करने में जिंदगी नहीं चली गई। धन्य भैया, लाखों लोग पूजा नहीं करते, तुम पूजा करते हो, बहुत अच्छा है भैया। अब एक कदम आगे बढ़ो, पॉइंट समझ में, एक कदम आगे बढ़ो, बहुत अच्छा है। पिक्चर देखने जाते हो, अरे राम राम, पिक्चर सप्त व्यसन के अड्डे। ग्रंथों में क्या शैली लिखी है, प्रथमानियों को चरणानियों की शैली में हाय हाय। पुण्य के लिए नहीं लिखा। हाँ, पुण्य के लिए हाय हाय नहीं लिखा, धिक नहीं लिखा, धिक धिक। पाप के लिए धिक्कार है और पुण्य के लिए इतना किया सो तो ठीक, परंतु अपरंतु लगा दिया उसने। एक बिल्कुल ध्यान रखना, वक्ताओं को ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, जो मैंने अभी दो बातें बता दी। पाप भाव ये तो मंदिर जाते हैं, कारक हो मंदिर में, जड़ की क्रिया है, आप ऐसा नहीं कहिए। टॉकीज की तुलना में मंदिर आना बढ़िया है, परंतु अंदर आए बिना तो सार्थकता नहीं होगी। पंडित साहब की शैली बहुत अच्छी लगती है हमको, बहुत अच्छी लगती थी। जब भी हम कहते थे पंडित साहब आज तो आप खुश हो जाओगे, तो बोले क्या, बोलो पंडित साहब अब हमने ये नियम ले लिया, ये संयम ले लिया है, स्वाध्याय करते हैं, मैंने अब हमने निवृत्ति ले ली, नौकरी छोड़ दी, आदि आदि।
अब हमने ब्रह्मचर्य ले लिया। जब जब भी हमने पंडित साहब के सामने खुश होकर कही ये बात, तो उन्होंने ये नहीं कहा बहुत बेकार किया, ये नहीं कहा। और एक बहुत अच्छी पंक्ति बोलते थे, वो सुनने लायक। वे कहते थे देखो तुमने ब्रह्मचर्य लिया ये तो अच्छा किया, परंतु इसे स्वानुभव से सार्थक कर। तुमने स्वाध्याय किया ये तो बहुत अच्छा है, स्वाध्याय का नियम ले लिया, अब स्वाध्याय का स्वरूप समझ करके स्वानुभव करके उसे सार्थक कर। तुम तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया है, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तीर्थ यात्रा को निज यात्रा से शुरू करना। पंडित साहब इसके लिए दृष्टांत देते थे, बोलो भाई तीर्थ यात्रा कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है? अपने घर से शुरू, अपने घर में। बोलो कहाँ पूरी होती है तीर्थ यात्रा, और कहाँ से शुरू होती है तीर्थ यात्रा? बोलो अपने घर से शुरू होती है। और कब कहोगे पूरी हो गई? कब कहोगे तीर्थ यात्रा पूरी हो गई? बोलो जब आप अपने घर में आ जाते भैया, अब चैन मिले। ऐसे ही अपने घर से शुरू करो तीर्थ यात्रा और अपने घर में आ जाओ, सार्थक करने का उपाय। स्वामी जी की भी यही टोन थी। कोई भी ब्रह्मचर्य लेता था तो गुरुदेव ऐसा नहीं कहते थे तुम्हारा जीवन धन्य हो गया, वो ये कहते थे अभी तुमने द्रव्य ब्रह्मचर्य लिया, अब भाव ब्रह्मचर्य से, स्वानुभव से, स्वाध्याय से स्वानुभव करके सार्थक करना। कितना डायलॉग बोलते थे, स्वाध्याय से, अब निवृत्ति मिल गई ना आपको, निवृत्ति मिल गई तो स्वाध्याय से स्वानुभव करके ब्रह्मचर्य को सार्थक कर। ज्ञानियों के वचन हमेशा मिलते हैं। तो ये बात तो हमने आपको, ये दो बातें तो आश्रव वाली बोली। आश्रव को आश्रव समझे तो समझ का फल है संभर। आश्रव को आश्रव समझे। अब मैं आज पढ़ाई चालू कर दी, सुबह के 12 में जो सप्लीमेंट्री जोड़नी थी वो जोड़ दी। अलंकार, ये भगवान अच्छे बेटा पानी पीना तुम्हें, सिर धोना। तो आश्रव, आश्रव का मतलब है अत्यंत ही और कथनचित ही उपाधि। यदि आपने सही समझे हैं तो उसका फल है संबर। आश्रव को आश्रव समझने का फल, आश्रव को आश्रव समझने का फल संबर है, क्योंकि आश्रव को ही रोकना है। दुख को दुख समझेंगे तो दुख को रोकेंगे तो संभव। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ अब विस्तार करना चाहूं तो बहुत कर सकता हूं। आत्मा को भूलना आश्रव था, और आश्रव को रोकना है, मैंने आत्मा को भूलना रोकना है। क्या क्या समझ में है? कोई आत्मा को भूल करके, हाँ आत्मा सुखमय है। टीवी देखने क्यों जा रहे थे? बताओ, करोड़ों रुपए कमाने क्यों जा रहे थे? शेयर मार्केट में क्यों जा रहे थे? कहीं भी जा रहे थे, क्यों जा रहे थे? सुख के लिए दौड़ रहे थे, और वहां सुख है ही नहीं और सुख यही है। तो अब वो दौड़ बंद हो गई बाहर, बाहर में दौड़ बंद हुई, ये संभव। और अंदर में दौड़ बाहर रुक गई, खोज बंद हो गई। सुख के लिए नहीं भटक रहे, सुख के लिए बाहर नहीं भटक रहे। एक दृष्टांत समझना ध्यान से। एक मात्र प्रवचन करने से ही साता वेदनी का बंद होता है। डॉक्टर के बिजनेस में असाता का बंद होता है, वकील के बिजनेस में असाता का बंद होता है। अभी दुखी की क्यों? डॉक्टर कब खुश होगा? जब लोग बीमार पड़ेंगे, बीमार पड़ेंगे, भूखे पड़ेंगे तो। अब मान लो सभी स्वस्थ हो जाएंगे तो बड़ी चिंता का विषय हो जाएगा, मर गए अब हम तो बेरोजगार हो जाएंगे। मैं मेडिकल की दुकान चलाने वालों को भी यही कहता हूँ, मेडिकल की दुकान वालों का मौसम कब आता है? जब वायरल हो गया, जब लोग बीमार हो। तो यह असाता का कारण है। लेकिन तत्व ज्ञान ऐसा है, इसमें एक ही भावना होती है, सब सम्यक्त प्राप्त करें, सब मोक्ष मार्ग में लगें, सब भगवान बने। फायदे का व्यवसाय, इस सबसे फायदे का बिजनेस है, सबसे फायदे का। मैं सबके अभ्रम दूर करने की चेष्टा करता रहा तो मेरा ब्रह्मचर्य हो गया। रियल बात बता रहा हूँ, मेरे जीवन में ब्रह्मचर्य की क्रांति वो ऐसे हुई। मुझे लगता था दूसरों को बचाना है, मुझे दूसरों को बचाने के चक्कर में मैं बच गया। मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटी ही बात थी। तो एक विद्वान प्रवचनकार पाठशाला में पढ़ाते थे, प्रवचन भी करते थे, और वो अपने पाठशाला के विद्यार्थियों के साथ पिक्चर देखने भी जाते थे। तो मुझे बहुत आकर्षित थी, तो उन्हें पत्र लिखने के चक्कर में मेरी टॉकी छूट गई, उनकी नहीं छूटी। मैंने इतने लेटर लिखे कि मैं पसंद नहीं करता कि तुम प्रवचनकार हो, गादी पर भी बैठते हो, और कम से कम अकेले चले जाओ,
कोई दिक्कत नहीं। लेकिन विद्यार्थियों में पाठशाला के बच्चों को लेके जा रहे हो तो ये तो बहुत अखंड जैसी है। तो उन्हें समझाने चक्कर में मेरी पीछे छूट गई। इस सन 82-83 की बात है। आइए, तो आश्रम समझिए, विषयों में सुख ढूंढना ये आश्रम समझाने की शैली है। आत्मा का सुख समझ में नहीं आना ये आश्रम है। कुछ समझ में आया, कुछ क्या कहा। मैं जानता हूं ये पढ़ाना बहुत सरल है कि विषयों में सुख नहीं है, टीवी में सुख नहीं है, पैसा में सुख नहीं है, पांचवी के विषयों में सुख नहीं है। ये समझाने की शैली है। असली चीज, असली आश्रम ये है कि अनादिकाल से ये समझ में नहीं आया कि आत्मा सुखमय है। अपने घर का एड्रेस नहीं मिला, ये है तकलीफ। मैं बाहर में एड्रेस ढूंढता फिर रहा हूं, ये प्रॉब्लम है। बाहर में ढूंढता फिर रहा हूं, ये प्रॉब्लम नहीं है। अपने घर का एड्रेस नहीं मिला है, खो गया, ये है तकलीफ। भजन देके कहा मैंने कुछ, आत्मा सुखमय है, ये बात समझने का नाम संभर है। तो आश्रम को समझना माने संभर, उसका फल क्या है? आश्रम का मतलब समझ में, समझ आत्मा को ही समझे सुखमयी। जब तक सुखमयी नहीं समझे उसका नाम आश्रम बनता। तो आत्मा को सुखमयी समझते से ही संभर हुआ। अब हमारे 5 इंद्रिय की ध्यान से सुनना, तो फिर सम्यक दृष्टि व्यापार नहीं करता क्या? संभर होने के बाद भी शादी नहीं करता क्या? संभर होने के बाद युद्ध नहीं करता? बोलो क्या नाम है तुम्हारा? संजय, क्या नाम है? राजीव, बोलो। नहीं करता? ध्यान से सुनना उत्तर। उदय में दिखता है, करता नहीं। करता ना होए ताको तमाश गिर है, उदय कृत फल, उदय कृत फल। इसको लिखा है कर्म फल का संचेतन करता है। कहने में है कर्म फल का संचेतन करता, ना कर्म फल से भिन्न ज्ञाय का संचेतन करता है। ज्ञाय का मतलब, अब कर्म के उदय में भोजन तो कर रहे हो, लेकिन अच्छी तरह से समझता है संचेतन का मतलब, क्योंकि कर्म के उदय में जो भोजन हो रहा है वो देह तक है, आत्मा का सुख इसमें नहीं। अब आत्मा का सुख नहीं जानता, ये संभर हो गया। अभी तक आश्रम क्यों हो रहा था? खाओ पियो मजा करो, आज मजा आ गया, आज मजा आ गया, आज मजा आ गया। तो अभी ये आश्रम चल रहा था। आत्मा को सुखमय नहीं जाना था, खाने पीने के सुख को आत्मा का सुख माना था, तो ये आश्रम हो रहा था। थोड़ा गणित समझ आए हो? मैंने सीधा सा गणित नहीं पढ़ा रहा हूँ, वे गणित सरल हैं जो समझाते हो आप। बाहर सुख नहीं है, विषयों का सुख बुद्धि छोड़ो, त्याग करो। मैं फिर कह रहा हूँ, वो आश्रम कहना सरल लगता है, लेकिन फिर समझा देता हूँ तीसरी बार कि आत्मा सुखमय है, ये जानने के बाद संभर चालू हो जाता है। क्यों चालू हो जाता है? कि अपना एड्रेस मिल गया तो बाहर भटकेंगे क्यों? अपना सुख अपने मिल गया तो बाहर ढूंढेंगे क्यों? अब दूसरा प्रश्न क्या खड़ा किया कि संभर हो गया तो फिर वो व्यापार क्यों करता है? खाता पीता क्यों? जब आत्मा का सुख आत्मा में है तो खाता पीता क्यों है? व्यापार क्यों करता है? शादी क्यों करता है? युद्ध क्यों करता है? तो ये उदय का गेम है, पहले के उदय का खेल चल रहा है, पहले के उदय का गेम चल रहा है। यदि समय होगा तो मैं कल पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और नहीं तो इस निर्जना का चैप्टर पूरा का पूरा कोशिश करूंगा कि जैसे संभर यहाँ चल गया, ऐसे निर्जना भोपाल में चल जाए। यहाँ चल जाए तो भी खुशी होगी मुझे, अभी मैं कह नहीं सकता हूँ। तो निर्जरा, इसका नाम निर्जरा है। सरल दृष्टांत दूँ, अभी समझ में किसी को नहीं आया, बिना दृष्टांत के समझ में नहीं आती ये बात। देखो ये बच्चे को समझ में आ जाएगी। क्या नाम बताया था इस बच्चे ने? सहज। सहज, देखो सहज, अपन ने गलती से 1 करोड़ रुपये का कर्जा ले लिया और बाद में समझ में आई कि कर्जा नहीं लेना चाहिए, तो अब आगे कर्जा नहीं लेंगे, ये तो हो गया संभव। लेकिन पुराना कर्जा तो चुकाना पड़ेगा ना भाई। इसी का ही नाम है विवाह, इसी का नाम है युद्ध, इसी का नाम है शादी विवाह जो सब तुम्हारे है ना, वो सब इसलिए पहले हमने कर्जा लिया था। दूसरा दृष्टांत भी दे सकते हो, हमने हंसी हंसी में मज़ा आ जाता है। एक वो नया क्या कहलाता है आजकल व्हाट्सएप या कछु, भैया कल के दिन पूरे विदिशा के लोगों का भोजन हमारे घर, मैसेज डाल दिया, कल पई पाई ने चूल को निमंत्रण सबका। हंस रहे बढ़िया, अपन तो मजा लो। अब का हुई है बोलो? इतने लोगों ने पूछी भैया मैसेज आने लगे, किस खुशी में दे रहे भोजन? सगाई शादी कछु बात, गृह प्रवेश कछु कि नहीं, कछु नहीं,
तो भोजन दोगे? देखो तुम आके देखो। अरे कहा कह रहे हैं आके देखो, सही सही बताओ कुछ बना भी रहे कि नहीं, क्या बना रहे, कौन व्यवस्थापक, कौन तुम्हारा भोजन बनाने वाला? अरे कछु नहीं, कोई नहीं। अब एक के बाद एक, अब समझ में आई ये तो बड़ी गड़बड़ होगी। एक के बाद एक फोन आने लगी, तुमने बहुत मजाक उड़ाया हमारा, तुमने ऐसा किया, निमंत्रण दिया, भोजन व्यवस्था ही नहीं कर रहे हो। अब बहुत तकलीफ में आ गया, भैया क्षमा करो। अब सबसे कह रहा क्षमा करो, क्षमा करो नहीं, अब कछु तो निर्जरा हो जाएगी। जिन जिन्हें पता लग गई वे तो नहीं आएंगे, पूछ ली जिन्हें, नहीं जिन्हें नहीं पता वे तो भाई कछु को तो खबर पड़ गई कि भोजन भोजन की व्यवस्था नहीं है, जब 1 अप्रैल कर रहे, और 1 अप्रैल कर रहे तो कछु तो नहीं आए, समझ गए, जो आदमी के चक्कर में अपन नहीं आए। तो कई लोग तो नहीं आए, लेकिन जिन्हें खबर नहीं थी 1 अप्रैल वे तो निकल पड़े, आ गए। अब क्या करना है बोलो, वे आ गए हैं तो जिंदगी भर पैरेंगे, बोलो जिंदगी भर दुखी देंगे। अब तो जैसे बने वैसे व्यवस्था करो, जैसे बने वैसे करो, हमें नहीं पता। और आगे से ऐसी मजाक, तो आगे से नहीं करना, समझ का फल है। और अभी गलती से बुला लिया, गलती का समझने का फल संभर है, और इसका नाम आसर। यह समझ का मतलब थोड़ा समझ में आ गया किसी को? आत्मा का सुख आत्मा में है, इस पे वजन देना। अब आ जाइए, जब समझ सच्ची होती है तो समझ के फल में संभर होता है, और निर्जरा में समाने का अभ्यास होता है। निर्णय तो हो गया कि आत्मा सुखमय है, लेकिन आत्मा का उपयोग आत्मा में विज्ञान घन करना, आत्मा का उपयोग आत्मा में विज्ञान घन करना है तो सरल। अपने आप ही आपका उपयोग, जब मालूम ही पड़ गया सुख इधर है तो क्या करोगे? बहुत सरल है। देखो कभी कभी विदिशा की भाषा में कहते हैं हील विलान होने की आदत। हील विलान समझ सुना कि नहीं सुना? है पुराना शब्द है, मैंने सुना हूँ पहले। हील विलान का मतलब है पता ही नहीं कहाँ रखी चाबी, सब जगह ढूंढत फिरेंगे, रखी कहाँ थी ये नहीं मालूम, सब जगह ढूंढत फिरेंगे, इसको कहते हैं हील विलान होना। पुराने जमाने के शब्द है। चलो अब वो एक काम नहीं हो सकता, तुम्हें पता ही लग गया कि हम इसी जगह पर रखते हैं, तो अब कहाँ जाएगा उपयोग आपका? कहाँ जाएगा उपयोग? तो वहीं जाएगा। अब कई बार एक गलती से कहीं और तो नहीं रख दे, ऐसा ही विकल्प आ सकता है। कहीं गलती से हम गए थे छत पे, कहीं वहां तो नहीं भूल है, फिर एक पहले तो देखियो नहीं, पहले छत पे देखियो, तो हो सकता है 2-4 बार भटकने की, क्यों अनादि की आदत पड़ी थी नहीं भटकने की, तो हो सकता है अभी भी इधर उधर डाइवर्ट हो। लेकिन फिर वो एक बार पहले इधर देखिए, आप कहीं रख दी हुई है हमने। आपको कई बार ऐसा होता है, हमें आदत पड़ जाती है सही जगह रखने की, तो कई बार हम उसे ही भूल जाते हैं हमने सही जगह पे रखी। आपको नहीं हुई ना ऐसी तकलीफ? कभी नहीं हुई? कभी हाथ में ही मोटरसाइकिल की चाबी पकड़े, हाथ में ही और हम ऊपर से आ गए और टेबल पे हमने वो चाय पी रहे थे, नहीं मोटरसाइकिल की चाबी रखी, ले उठा के, और चाबी जाम फंसी। लेकिन वो आदत थी ना, अब चाय पीते समय वहाँ रख देते थे, और आज उंगली में फंसा ली थी, तो याद ही नहीं कि हमने उंगली में फंसा रखी है। अब वो सब में ढूंढ रहे, और ये तो कहाँ चली जाएगी भाई, ढूंढो, ड्रॉज में देखो, उधर देखो, उधर देखो। अब हल्ला हुल्ला हो रहा, मर जाए क्या करें, बड़े परेशान हैं, एक चीज़ जरा संभाल के नहीं रख सकते। पत्नी हड़बड़ाती नीचे आई, जगह है। ऐसा हुआ कभी आपके साथ? मेरे साथ तो हुआ। मैं खुद चश्मा लगाए उठ कह रहा चश्मा कहाँ है। ऐसा एक होती है। देखो ये अभी दृष्टांत तो फिर भी कम पड़ते हैं, लेकिन जहाँ सुख की आदत बाहर पड़ी हो ना, तो वहाँ से वापस सुख की आदत में आत्मा में लौटने का ताकत लगा कर। खाने पीने में सुख बुद्धि होना बहुत आसान होती है, अनादि की अभ्यास है ना, तो फिर लगता है सुख है, तो यहाँ बुद्धि वह भेद विज्ञान करके वापस नहीं सुख पर में नहीं है, सुख तो मेरे में ही है। इसके लिए जिनवाणी की भाषा में सुनना ध्यान से। बोलूं कुछ? इसके लिए एक बहुत प्यारा शब्द आया है, सुखाभास। नाम क्या बोला मैंने? सुनना ध्यान से। अज्ञानी को, मिथ्या दृष्टि को टेलीविजन देखने का सुख मिला कि नहीं मिला?
अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को छोड़ दो, तुमसे पूछ रहे क्या तुमने आइसक्रीम खाई बेटे? सहज नहीं खाई? तुम तो त्यागी हो। चलो कोई बात नहीं खाई, तो फिर क्या खाया है जिसमें तुम्हें मजा आता है? दाल लड्डू बाफला, तो ठीक है। तो सुख मिला था कि नहीं मिला था दाल लड्डू बाफला में? हाँ मिला था, बिल्कुल ठीक। अब जिसे हम सुख मानते थे ना, उसको आचार्य देव ने सुखाभास कहा, क्योंकि सुख का लक्षण उसमें है ही नहीं, तो सुखाभास है वो। क्या कहा मैंने? जिसमें सुख का लक्षण नहीं है, तुम्हें सुख लग रहा है, ये बात सही लग रहा है, लेकिन सुख तो नहीं है, क्योंकि सुख का लक्षण है निराकुलता। सुख का लक्षण है निराकुलता। और तुम्हें लड्डू खाने में सुख हुआ कि तृष्णा बढ़ी? अच्छा लगा लड्डू, तो ऐसा लग रहा अरे यार इतना टेस्टी, एक और खा लो। घर ले जाने की व्यवस्था तो है नहीं। अब मान चलो लगता है घर ले जाने की व्यवस्था है, बच गए बहुत सारे लड्डू, तो ये खुशी फिर होती है, चलो घर ले जाने की व्यवस्था। फिर एक से क्या हुई है? और हम अकेले थोड़ी खाएंगे, मम्मी पापा दादा दादी भैया, और अब इतने भी मिल जाए ना अपन खाएंगे, और गुइया दोस्त, मैं वो तृष्णा खत्म नहीं होती। तो इसका मतलब क्या निकला? हाँ आकुलता का लक्षण था। जिनवाणी ने क्या नाम रखा था सुख को? सुखाभास। तो असली नाम क्या है? असली नाम है, ध्यान से सुनना, कसाय। असली नाम है कसाय। अज्ञानी कसाय को सुख मानता है। जरा अच्छी तरह समझ लो, आपको जो सुख दिखाई दे रहा है टीवी देखने में, पैसा कमाने में, शादी विवाह में, व्यापार धंधे में, करोड़ों रुपए कमाने में, आप इसलिए बेहोश बैठे हो, तुम कसाय को सुख मानते हो। क्या बोल दिया मैंने? क्या बोला मैंने? अब सुख मानते तो हमारी खोज ही बंद हो गई। हम तो सुखी हैं, पंडित देखो हमारी कितना बड़ा मकान है, देखो कितना बड़ी ऐसी है, और अब तो बड़ी शांति से मरेंगे आराम से। कार है बढ़िया, नौकर है, ड्राइवर है, और बढ़िया सोने चांदी के बर्तन है हमारे, बहुत ही बढ़िया है, कोई कमी नहीं, इज्जत आबरू पूरी है। बताओ काय का दुख हमें? भले आदमी, तुम्हें सुख की तलाश इसलिए बंद हो गई, मिथ्या संतोष इसलिए हो गया कि तुमने दुख को सुख मान लिया। इसका नाम है सुखाभास। हाँ, जिन्हें सुख मानते थे उसका नाम कसाई थी। टोडरमल साहब से पूछा, हमें तो सुख लगता है, हमें तो 5 जिंदगी विषय भोगों में सुख मिलता है, आप मना कर रहे हो। तो टोडरमल जी ने क्या उत्तर लिखा है, वो उत्तर बताता हूं। आप ही कल्पना करता है और आप ही सुख मानता है। क्या बोला है ने? आप ही कल्पना करता है और आप ही। अब मैं नहीं जानता हूँ, मेरे ख्याल से मुझे रुकना चाहिए था और तुम्हें होमवर्क करना चाहिए। आज 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो तुम्हें क्या लग रहा है? अब बोलो, बोलो 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो जाए तो क्या करोगे राजीव? बोलो, हाँ बोलो। तो अब अपन सुख मानते हैं ना, इसलिए इस सबसे दूर हो गई, दूर हो गए भाई, खोज ही बंद हो गई। मिथ्या संतोष, मिथ्या संतोष, हमारी खोज ही बंद है। और प्रतिक्रमण हुए बिना प्रत्याख्यान नहीं, आप त्याग नहीं कर पाओगे व्यापार का, क्योंकि तुम्हें तो 1 करोड़ की इनकम में सुख लग रहा है। और वहां सुख नहीं कहा भगवान ने, उसका नाम कसाय कहिए, दुख कहा है। इसके लिए अभी मैं ज्यादा गहराई से तो नहीं पढ़ाऊंगा, जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा तो मजा भी नहीं आएगा आपको। प्रवचन सारथी में सुख अधिकार है, सुख अधिकार। मां स्वर्ग के देवताओं के दुख बताए गए। क्या कहा? स्वर्ग के देवताओं के दुख, तुम्हारे नहीं, अयमिंद्रों के दुख, अयमिंद्रों के दुख, चक्रवर्तियों के दुख, अयमिंद्रों के दुख। क्या दुख बताए? सुनना है तुमको दुख? मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ, उधर जाऊंगा तब तो देर हो जाएगी। मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ। तुम्हें भोजन करने में सबसे बढ़िया आइटम मिले, सबसे बढ़िया आइटम, तो सुख होगा कि आनंद होगा कि दुख होगा? जल्दी बोलो। अच्छा लगेगा, सुख होगा। आनंद होगा कि दुख लगेगा? जल्दी बोलो। सबसे बढ़िया भोजन सुख लगेगा, आनंद। तो ठीक, अब आनंद का लक्षण है कि एक ही पदार्थ को कंटिन्यू भोग करो, एक ही पदार्थ को कंटिन्यू भोग, जो आपको सबसे अच्छा लगे उसी को 1 किलो खाना है, भर पेट खाना है, भर पेट। आपको सुख लग रहा था ना, सबसे बढ़िया आइटम को पहली बार खाओ। चलो, सबसे बढ़िया आइटम को पहली बार में खाओ और आधा किलो 1 किलो पूरा खाना है। बोलो, तो ये दुख हो गया।
यदि सुख था तो आपने चेंज क्यों किया? दुकान का दृष्टांत देता हूं, कपड़े 10 तरह के सामने रखे थे और एक कपड़ा पसंद आता तो दूसरा कपड़ा क्यों देखता? यदि दूसरा कपड़ा पसंद आया तो तीसरा क्यों देखता? 10 कपड़े के बाद और दिखाओ, ये क्यों कहता? आप नहीं समझे? यदि उसे कोई कपड़ा पसंद आया होता तो अगला क्यों देखता? ऐसे आचार्य देव कहते हैं, यदि उसे एक पदार्थ में सुख आता तो दूसरा क्यों भोगता? यदि एक कपड़े में सुख लगता तो दूसरा क्यों भोगता? कितने दृष्टांत बना लोगे? अब बोलो। आपके हाथ में 2.5 लाख चैनल हैं आज मोबाइल में, वो क्या कहलाता है, रिमोट, टीवी के सामने। आप कितने दुखी हैं, कितने दुखी हैं कि टीवी के सामने बैठते हैं तो पल पल भर में चैनल बदल जाता है। इतना दुखी होता है आदमी। अरे मदर इंडिया भी आ रही, वो सोले भी, अरे यार एक तमत, ये 2 मिनट ऐसे देखता फिर बोर हो जाता है, सोले में क्या कह रहे, सोले में क्या, अरे यार वो गाना तो आया नहीं बसंती वाला, अरे अब ये देख लो, अब ये वाला देख लो, अब ये वाला देख लो यार, एक भी पिक्चर का सुख नहीं लेता, कितना भटकता है। ये तो एक आपको सरल दृष्टांत इसलिए समझा दिया। एक सेकंड भी सुखी नहीं होता। सुख का लक्षण है स्थिरता, सुख का लक्षण है कंटिन्यूटी, सुख का लक्षण है नो चेंज। बताओ तो अब कसाय है कि नहीं? अब टोटल की बात याद आ रही कुछ जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिए? ये झपट्टे मारता है। क्या करता है? झपट्टे मारता है। चैनल देखता है तो 50 चैनल पलट डालता है, खाने बैठता है तो 50 तरह की चीजें खाना चाहता है। टोटल सामने एक बहुत अच्छी पंक्ति आगे लिखी है, ये सर्व को एक साथ भोग लेना चाहता है। क्या लिखा है? सर्व को, शक्ति तो इतनी सी है भोग नहीं, सर्व को। आप आज तक सुखी हुए? आप में से कोई ईमानदारी बता? मैं आपका पूरा ऑपरेशन करके बता सकता हूँ। एक भी महिला साड़ी खरीद के सुखी हुई हो तो बताना हाथ खड़े करके। कभी भी, एनी टाइम, एनी डे, एनी ईयर, तुम कभी सुखी हुए हो? शर्ट खरीदने गए तो दिमाग में तो एक ही शर्ट लेने का विकल्प था और वहाँ 5 मिल रही अच्छी, एक से एक। इच्छा तो हो रही 5 ले लें, पैसा कम है, पैसा कम है तो मजबूरी में रोते रोते वापस आते, चलो भैया एक पैक कर दो। जब भी दुकानदार को बोले ये पैक कर दो, इच्छा तो जाकी हो रही थी। कई बार बच्चे कहते ऐसा लग रहा पूरी दुकान ही ले ली। अब क्या करें, भोगना तो ये कसाय का लक्षण है। कसाय कभी शांत नहीं होती, कसाय में कभी सुख नहीं होता। तो एक गड़बड़ हो गई। समझ में आ गई आपको गड़बड़ कहाँ हुई? अभी मैं फिर कहता हूँ, अभी रुकने की ज़रूरत है। आप रुकिए। आप सुख मान रहे हो और वहाँ कसाय से, और तुम संबल मान रहे हो वहाँ आश्रम से। और इसलिए हमें प्रवचन सुनते तो हैं लेकिन समझ में नहीं आते। क्यों नहीं आते? फिर वापस आ जाओ, आत्मा सुखमयी है, ये बात नहीं समझ में आती। क्यों? जब जम के भूख लग रही थी और भोजन कर लिया तो सुख लगता है कि नहीं लगता है? बोलो। टोटो में प्रश्न खड़ा किया है। जब हमें भूख लगती है, बहुत जम के भूख लग रही है तो दुख हो रहा है, और भोजन कर लिया तो शांति होती कि नहीं होती है? तो टोटो ने आगे लिखा है, एक विकल्प शांत होने का सुख लगता है तो दूसरा विकल्प खड़ा हो जाता है। क्या खड़ा हो जाता है? जब भोजन पूरा कर लिया, सुपारी लिया, सौंपा ही लिया, पान नहीं है, पान खाएगा ना, पान भी खाए, कोई खाते नहीं अपन लोग, लेकिन दृष्टांत है, पान भी खाए, यहाँ में गुलकंद नहीं है। अब देखो दुकानदार के सामने मैंने कितना मुश्किल काम है। एक उसके जन काट डालते हुए, हेमा मालिनी कहते हैं उसको, हेमा मालिनी नाम ही हेमा मालिनी था। माने एक पल को चैन नहीं है। अरे यार हम कल तो वहाँ से नहीं लेंगे, वहीं से लेंगे, वहीं से। कहने का वो हेमा मालिनी डालता उसको, और डालता कैसे नहीं, तो कैसी होती, कच्ची कहाँ होती है नहीं पता। हमारा कहने का मतलब है, अरे भगवान झपट्टे मारते हैं। बताओ कोई सुखी हुआ हो तो? जब भी आप गहने खरीदने भी जाओगे तो आप गहना संतुष्ट होकर नहीं खरीद सकते। इच्छा तो ऐसी हो रही, जा बनक को ले लेते, जा डिजाइन को ले लेते, जाके नक्श अच्छी है और जाके कढ़ाई अच्छी है, अब का सीजरों से डिजाइन ले ली, कहाँ करे? अब गरीब आदमी कहाँ करे? महिलाओं को दुखी करना हो तो वो कैटलॉग डाल दो उनके सामने, कैटलॉग से क्या करें?
एक से एक हाथ, एक से एक डिजाइन, एक से एक मॉडल। तो मन तो ये जो वाला कितने को है, जो 10 लाख को हाँ जहाँ में सुखा है, जहाँ में हीरा है, जहाँ में माणिक है। अब तुमने मैंने बेचारा को सूट आउट कर दिया, अब लेके आए 25,000, कच्ची में कच्ची ले जाए, कहा करें 25,000 ले जाए। पूरी जिंदगी वो कैटलॉग दिखता रहेगा, वो ऐसा लग रहा हो तो चंद्रहार। एक चंद्रहार के चक्कर में एक गवन नाम का उपन्यास लिखा गया। मुंशी प्रेमचंद जी ने चंद्रहार अकेले शब्द के लिए एक गवन नाम का उपन्यास लिख डाला। हाँ, मैं भोगों में गवन ही गवन होती है। चलो अब अपन आगे चलते हैं। अब निर्जरा पे आ जाओ। समाने का अभ्यास करता है, बार बार उपयोग को सही जगह पे ले जाता है। ये मेहनत है यहाँ पे। कब तक? जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो जाए। निर्जरा ज्ञान ज्ञान में, मन कह रहा है भोगों की ओर चलो, और श्रद्धा और ज्ञान कह रही है देखो नहीं मिलेगा, मान लो नहीं मिलेगा सुख, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा सुख, तो यही है, यही है, यही है। अब इसके दृष्टांत भी ढेरों दे सकता हूँ आपको। मन बहुत चंचल होता है, आपकी भाषा में कहें तो मन बहुत चंचल होता है, वो तो भटकता है। आप में से यदि किसी ने मैं एक बात कहता हूँ, जैन समाज का बच्चा विश्व के जैन बच्चों के सामने आधा साधु होता है। साधु, तपस्वी, विश्व के बच्चों के सामने जैन का बच्चा आधा साधु होता है। साधु होता है भाई साहब, आपको नहीं पता। 9 बच्चे कहीं भी खाते हैं, रात को खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, वो ताश खेलते हैं, गंदी बातें करते हैं, और बच्चा उस समय भेद विज्ञान करता है, मैं जैन हूँ, मैं जैन हूँ, मैं जैन हूँ, मैं रात को नहीं खाता, मैं जैन हूँ, मैं होटल में नहीं खाता, मैं जैन हूँ। और 9 उसका मजाक उड़ाते हैं, और उस समय भी वो ताकत लगाता है कि नहीं मैं जैन हूँ, हम रात को नहीं खाते, मैं होटल में नहीं खाता, मैं मांसाहारी होटल में नहीं खाता, मैं फला नहीं करता, हमारे पिताजी नाराज होंगे, और पिताजी नहीं कोई क्या कहेगा। जब तक बच्चा लड़ता है तो आधा साधु बन जाता है। दूसरे बच्चों में थोड़ी मेहनत लगती है, कभी भी खा लो, कुछ भी खा लो, कुछ कहीं खा लो, कुछ कर लो, उल्टे सीधे धंधे कर लो। लेकिन एक जैन बच्चे को मैं सच कहता हूँ, मैं जैन बच्चों का बहुत आदर करता हूँ। वे आधे साधु कह रहा हूँ, एक दिन की तपस्या नहीं है ये। आपने देखा मम्मी, आप लोगों को बहुत लगता होगा, बच्चे रोज आकर कह रहे हैं मम्मी वो ऐसा खाते हैं, मम्मी वो घड़ी पहनते हैं, ऐसी ऐसी कौन सी घड़ी, मम्मी वो ऐसी क्या लाते हैं, वो मोबाइल, आजकल सारे फ्रेंड मोबाइल लाते हैं मम्मी। अब मम्मी की भी तपस्या होती है बेटा अपने को मोबाइल नहीं चाहिए। समझ में आ गया आपको? बहुत मेहनत लगती है बच्चों को। तो एक समाने का अभ्यास, मैंने उपयोग में बारंबार, सुख वहाँ नहीं है, नहीं है, नहीं है, सुख तो आत्मा में ही है। तो आत्मा में सुख का निर्णय करने के बाद बारंबार। अब लड़ाई समझ में आई कुछ? पहले की औदैहिक भाव की अभ्यास, और अब औपसमिक भाव का अभ्यास, छावसमिक भाव का अभ्यास। इस दोनों के बीच में झगड़ा चलता है, उसकी मेहनत में निर्जरा होती है। इससे ज़्यादा की निर्जरा फिर पढ़ाएंगे। अब अपन मोक्ष में आ जाओ। समाने का फल, मोक्ष क्या है? आत्मा में समाने का फल। अब इसके लिए 3 चीज़ें, 1 2 3, और इसको हमने लिखा है प्रकट होने योग्य उपाधि। उपाधि के 2 भेद, प्रकट होने योग्य उपाधि, प्रकट होने योग्य उपाधि। अब इसको पढ़ाता हूँ, प्रकट होने योग्य उपाधि। 3 बार बोल दिया मैंने, एक बार और बोलो अच्छे से। प्रकट होने योग्य उपाधि। मैं अब इसमें भजन दे रहा हूँ। भजन नाचने का मन करेगा आपको? मेरा मन नाचने का कर रहा है, नाचने को तैयार रहो। ए हीरो नाचने की बात कर रहा हूँ, समाने की नहीं कह रहा हूँ। देखो जरा सब लोग ध्यान से सुनना, वो बहुत जल्दी बिजली चमकेगी। सम्यक दर्शन करना हो तो बिजली चमकेगी। प्रकट होने योग्य है, करने योग्य नहीं है। कुछ कह गए हम? समाने का अभ्यास हमें करना नहीं है, समाने का अभ्यास होगा। सच्ची समझ का बल ऑटोमेटिक होगा। होना है, करना किसा हमें तो बहुत मेहनत लग रही संवर करने में, तो संवर की मेहनत गलत कर रहे थे हम, समझने की मेहनत करो। बढ़िया दृष्टांत, यदि तुम्हें मालूम पड़ गया कि यह जहर है
फिर कितनी मेहनत करना पड़ेगी जहर छोड़ने में? अरे बोलो, तो प्लास्टिक का सांप मान के गले से लगा लिया एक खिलौना समझ के, जमीन पड़ दे खिलौना हरे रंग को, वो तो कोबरा सांप, और तुमने वहां खिलौना समझना, बहुत देर से स्थिर खड़ो था वो स्थिर, तो तुम्हारी ऐसा सांप से खेला, तुमने भी उठा के भाई गले लगा लो, इतने में मालूम पड़ी कोबरा है। तत्क्षण समझने का फल संबर है, संबर है, संबर। अब तुम बताओ 1 करोड़ रुपया में सुख मानने का फल क्या है? तुम सोचो। हम नहीं कह रहे 1 करोड़ आ रहा है, वो तो कर्मिक उदय से आ रहा है, तुम्हारी वजह से नहीं आ रहा है, तुम्हारी वजह से नहीं आ रहा है। तुम तो मात्र ज्ञाता गे हो, गे सुबह पढ़ाए थे गे, तुम तो मात्र ज्ञाता हो। वह तो अपनी मर्यादा में आया भी है और अपनी मर्यादा में जाएगा भी। तुम्हें क्या करना है बोलो, अच्छी भाषा में बोलो। जो आने का सुख मनाते हो, उन्हें जाने का दुख भोगना पड़ता है। क्या कहेगा, जल्दी कहेगा, आने में सुख माने तो जाने का दुख होगा। क्या कहेगा? कुछ लाइन सुनिए, कोई कहावत, जितने हंसोगे बाद में उतने ही हाँ, तो आपको जब जितना सुख माना होगा उतना दुख होगा। क्या बोला मैंने? जितना सुख माना होगा उतना। अब तैयारी करो आप समझ में। तो प्रकट होने योग्य उपाधि, प्रकट होने योग्य करना नहीं है। फिर रुक जाता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ आप नहीं समझे। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, करना नहीं है, होना है। स्वरूप में स्थिरता होना है, अणुव्रत महाव्रत होना है। अब यहाँ झगड़ा हो सकता है, तो फिर अणुव्रत नहीं करें, महाव्रत नहीं करें, सतनत्र नहीं करें, लड़ो मत भाई, व्यवहार से कहेंगे करो। और सम्यक अर्थ है कि होंगे। कैसे? अब मैं दृष्टांत दूंगा, इसके बिना समझ में नहीं आएगा। तो देखो मैं दृष्टांत देता हूं। सहज पंखा बंद कर सकते हैं? कैसे करोगे पंखा बंद? देखो सुनो तो इसका, हमने बोला तो पंखा बंद करना, हमने बटन बंद करने के लिए नहीं कहा। हमने पंखा बंद करने का बोला है आपको, हमने आपको स्विच ऑफ करने के लिए नहीं बोला है। अच्छा पंखा चालू तो कर सकते हो, उधर बंद है, चालू कर सकते हो? कैसे करोगे? जल्दी बोलो। नहीं भाई, स्विच से नहीं, पंखा चलाना है आपको। आप ऑर्डर को पकड़ो, ऑर्डर को पकड़ो, पंखा चलाओ। कैसे चलाओगे? एक बांस लाओ। अब तो आप समझ गए। अरे ये बच्चा उनको सही कह रहा है, ये बच्चा गलत नहीं कर रहा है, यह कारण की तरफ जा रहा है। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं पंखा चालू होता है, और स्विच ऑफ करते तो पंखा बंद होता है। हमारा स्विच है आश्रय योग्य उपाधि, उपाधि आश्रय योग्य। देखो उपाधि, जैसे ही हम अपना सुख अपने में मानते हैं, संभव निर्जरा मोक्ष करना नहीं पड़ता है, हो जाता है। जैसे ही हम आत्मा में सुख नहीं मानते हैं, तुम करोड़ों त्याग कर देना, सारी दुनिया छोड़ देना, तो अभी तुम्हारा आश्रय बंद नहीं होगा। आश्रय बंद कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। कई बार हम में से कई लोग कहते हैं अपने से तो भिखारी बढ़िया भैया, ना GST को चक्कर, ना प्रॉपर्टी टैक्स को चक्कर, बढ़िया आराम से सुबह, अपने से तो बे ही बढ़िया। देखो तुमसे बढ़िया बे नहीं है, जब तक उन्हें इसकी खबर नहीं है, जब तक खबर नहीं है। अब जितने प्रश्न आप चाहो तो मैं पूछोगे तो मैं इसके जवाब दूंगा आपको। फिर से कहता हूँ, अभी तक मैं समझा रहा था ये प्रैक्टिकल करना है हमको, और अब प्रैक्टिकल करना नहीं है, होना है। क्या कह रहा हूँ? प्रैक्टिकल होना है। फिर से आ जाओ, जब कारण की दृष्टि है तो कार्य होगा अपने आप या नहीं होगा, बिना विकल्प। अब मैं जानता हूँ अभी भी आप नहीं समझे, एक दृष्टांत देता हूँ, मेहनत करो, आप भी मेहनत मेरे साथ मेहनत करो। सहज डरोगे तो नहीं? पूछो कुछ तुमसे, तुम्हारी बिजनेस की टोटल पूंजी कितनी होगी? दुकान है ना, दुकान है तुम्हारे पास,
दुकान में टोटल माल कितने का हुआ अंदाजन बताया? अरे यार झूठा ही बोल दो कम से कम, बोल दो डरो मत, 1 करोड़ का, ठीक, झूठ भी बोलो कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे कितना होगा? 1 करोड़, और मान लो 1 करोड़, ओके, सब लोग समझ गए ना, 1 करोड़, और तुम्हारे घर का मकान भी है, दृष्टांत है, कोई डरो मत है, 1 करोड़ का वो हो गया, 2 करोड़ हो गया, ठीक। अभी दोनों जगह आग लग गई और 2 करोड़ का टोटली लॉस हो गया, तो तुम कितने दुखी हो गए? सभी लोग सोचो, सभी लोग सोचो कितने दुखी हो गए, ठीक। अब ज्यादा ध्यान से सुनना सभी लोग, आपके पास चिंतामणि रत्न है तो कितनी तकलीफ होगी? चिंतामणि समझते हो? समझते हो कितनी तकलीफ होगी? बोलो, क्या कमाल है। यदि चिंतामणि ना हो, चिंतामणि का भान नहीं हो, तो 2 करोड़ की हानि कोई सामान्य हानि नहीं। मकान का गिर जाना कितनी बड़ी तकलीफ देह है, और दुकान में आग लगना कितनी बड़ी तकलीफ देह है। एक जरा सी चिंतामणि मालूम होते से ही कितना परसेंट दुख रह गया बेटे? थोड़ा ऐसे नहीं, थोड़ा 10%, 20%, कितना दुख रह गया? चलो अब ये तो हो गई पुरानी बात, मान ये हुआ आसव का रुकना संभल, चिंतामणि की सच्ची समझ होते से संभल हो गया। अच्छा सहज कोई बात नहीं, अभी दुकान फिर से बनवाओगे कि नहीं बनवाओगे? बनवाओगे, काय के लिए? काय के लिए बनवाओगे दुकान? बोलो भाई, तुम बनवाओगे नहीं बनवाओगे दुकान? घर बनवाओगे नहीं बनवाओगे दोबारा से? बोलो, हमें ये बताओ, जब चिंतामणि है तो दुकान का आगू बनवाई? जब 200 करोड़ का लॉस की प्रॉब्लम, 2 करोड़ की लॉस की प्रॉब्लम ही नहीं मिटा दी 1 सेकंड में, क्यों मिटा दी थी? बताओ, चलो क्यों मिटा दी थी? एक मकान हो रहा, 1 करोड़ ये रहे, तो अब कमा भी जाओगे? अरे बोला, अब एक कदम और आगे चलता हूं मैं, एक ही दृष्टांत पकड़ना, मेरा समय हो जाएगा। तुम्हें ये मालूम पड़ जाए सहज कि ये सिद्धांत ने आग लगवाई, और उसमें आ गया वो क्या कहलाता है, टीवी में, सीसीटीवी में, तो इससे लड़ने कितना जाओगे? बोलो, अरे हाँ या ना तो बोलो। पुलिस में जाओगे, कोर्ट में जाओगे, वकील कर भी जाओगे, 50 साल मुकदमा चलाओगे इस पे? अरे फिर भूल गए, फिर भूल गए। अरे जब चिंतामणि है तो उत्तम क्षमा, क्या कह रहे? संबर समझा रहा हूँ, संबर नहीं जरा करना नहीं, होने योग्य ये हो रही है। चिंतामणि है, इसने आग लगाई, हमने देख भी ली, अब अगली बार ये फिर मसाल लेके आया आग लगाने, हम मुस्कुरा रहे, लगा ये है दिगंबर मुनिराजा की समता। उपसर्ग होते हैं और मजा आता है, देह जाती है मजा आता है, संयोग में संयोग वियोग होता है, उन्हें आनंद आता है, क्योंकि हमने चिंतामणि देख लिया। अब बताओ, मुझे प्रकट करना पड़ रही जी, तो बच्चे ने इसे नहीं कर पाए, आप लोग तो कर पाए कि नहीं कर पाए? तुम फिर से सोचो, चिंतामणि भूल गए तुम, दुकान क्यों बनवाओगे? मकान क्यों बनवाओगे? ये बताओ, जब चिंतामणि से 100 करोड़ एक संग मिल सके, तो 100 साल में 100 करोड़ कौन कमाएगा? बेवकूफ है। अरे बोला, अलंकार तुम्हारी दुकान कितने दिन में बंद करोगी? अरे बोला, क्या कमाल है, चिंतामणि है दुकान क्यों? एक चलो एक अलंकार चिंतामणि है कंफर्म, तो दुकान में तालों तो लगाओगे, कोई लूट ना जाए। ताला बोला, ओहो जग को दे दी, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, और चाहिए? पूर्व अलंकार लाई लूट लो ना गुआने, अजय मुस्कुरा रहे ऊपर से सेठ जी, ये थे और चाहिए? ओहो, जब चिंतामणि रत्न से इतनी उदारता आ सकती है, इतनी उत्तम क्षमा आ सकती है, इतना मार्दव आ सकता है, इतना आकिंचन्य आ सकता है, इतना आनंद रूप ब्रह्मचर्य हो सकता है, इतना तप हो सकता है, इतना त्याग हो सकता है,
एक चिंतामणि से 10 धर्म हो जाते हैं। ऐसे एक भगवान आत्मा को जानने से 10 धर्म प्रकट होते हैं। हो जाते हैं करना नहीं हो जाता है। करना पड़ेगा कि हो जाएगा? बोलो। पता तुम्हारा 1 करोड़ का सोने का हार चोरी चला जाए तो कितने रहोगे? कंप्लेंट तो लिखाओगे पुलिस में रिपोर्ट, और समझो तुम्हारे सामने ही जा रहा हो लेके भाग रहा हुआ है, तो वहां पीछे एक पकड़ लो पीछे से, कुछ नहीं। अपना चिंतामणि समझ में आने के बाद जगत के प्रति वीतराग भाव हो गया। एक ही दृष्टांत बहुत है, करो कितनी दृष्टांत लगाना है लगाओ। जिनवाणी में बहुत दृष्टांत है। हमें अपनी निधि की खबर नहीं है, अपने आत्मा की खबर नहीं है। आत्मा की खबर तो है लेकिन सुखमय गया ये खबर नहीं। आत्मा तो सभी मानते हैं, आत्मा के बिना तो कोई है ही नहीं। कैसा? अचिंत शक्ति स्वयमेव देवः चिन्मात्र चिंतामणिरेष यस्मात्। अब हमें नहीं मालूम, आपको आनंद लेना तो इसका निर्णय करो, क्या सही में जी हूँ? ये वो बटन, वहां बटन दबाएंगे और तीनों पंखे चलने लगेंगे। तीन कड़ी का एक पंखा। पंडित जी पंखा चलाते थे तो तेज नहीं चलता है ना? नहीं चलता ना, नहीं चलता। और जब बंद करते थे एकदम बंद नहीं होता। हाँ, इसीलिए 3 अवस्था है इसकी। हमने बंद किया, स्पीड घटी और पूरा बंद हुआ। 3 अवस्था। समझ गए कुछ? आश्रम का पंखा बंद करो, स्विच ऑफ, रोकना चालू हो गया, घटते 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 पूरा रुक गया। देखो संबंधित मोक्ष हो गया पूरा पूरा। अब विभाव मिटाने की चिंता नहीं करो। पंडित साहब की भाषा में बोलो, मिटेंगे वे स्वयं। चिंता नहीं करो, चिंता नहीं विभावों की, मिटेंगे वे स्वयं। इन्हें प्रकट करने की भी चिंता नहीं है, ये प्रकट होंगे स्वयं। बताओ क्या क्या करना रह गया? इसी का नाम आनंद है, इसी का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। तो सब कुछ हो गया। अब तो मोक्ष ही आ गया। पर आप समझ जाओ तो इतने आनंद, कुछ करना ही नहीं है, केवल ये समझ में आना चाहिए। एक आज के प्रवचन में मूल धारा, अनादि के सुख के अभ्यास को आप मिथ्यात्व मान करके कसाय समझो से। तीव्र कसाय की तुलना में मंद कसाय अच्छी लगती है। टोडरमल जी ने क्या दृष्टांत दिया है, याद है कुछ? टोडरमल जी साहब ने दृष्टांत दिया है, यदि किसी को 100 ज्वर है, 100, तो 99 होने पर उसे अच्छा लगता है। ऐसे ही भूखा होने पर बहुत तकलीफ लगती थी, थोड़ा भोजन करने पर कम हो गया तो इसे वो सुख मान लेता है, लेकिन वास्तव में वो सुख नहीं है। 100 का 99 हो जाना कोई सुख नहीं है। ऐसे ही कल पिटे थे 2 डंडा 2 डंडा पढ़ के भी खुश हो रहे थे, लेकिन 2 डंडा भी दुख ही है। ठीक है, 10 नहीं पढ़े 2 पढ़े, लेकिन दुख ही है। ऐसे ही मंद कसाय भी दुख ही है। मंद कसाय भी दुख ही है। मेरे ख्याल से तो मैंने अपनी तरफ से समझाया है, विचार करना समय हुआ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः।